तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो कर्ज, दया और छुटकारे जैसे गहरे सवालों से हमें रूबरू कराती है। ये कहानी है एक बेबस किसान की, एक रहस्यमयी मददगार की और एक ऐसे वादे की जो वक्त से भी परे है। ये एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, इस पूरी कहानी के कह सकते हैं आत्मा है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई ईमानदारी और विश्वास का असल मतलब आखिर होता क्या है। कहानी का हीरो है सोनू, एक किसान जिसकी सारी मेहनत पर ना कुदरत का कहर बरस गया है। फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और अब वो एक ऐसे कर्ज के बोझ तले दबा है जो उसकी पूरी दुनिया को निगल जाने को तैयार है। उसके ऊपर एक बहुत ही बेरहम महाजन का कर्ज है और उसे मोहलत मिली है सिर्फ 3 दिन की, वरना उसका घर, उसकी जमीन, सब कुछ छिन जाएगा। सोचिए, ये एक लगभग नामुमकिन सी लड़ाई है। और ठीक उसी वक्त जब सोनू को लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, एक अनजान शख्स बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह उसकी जिंदगी में आता है। और यही वो शख्स है जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो होता ये है कि ये अजनबी, जिसका नाम शमशेर है, न सिर्फ सोनू को बचाता है बल्कि उसे ठीक उतनी ही रकम देता है, 5,000 रुपए, जिससे वो अपना सब कुछ बचा सके। और बदले में वो सिर्फ एक वादा मांगता है कि ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर लौट कर आना। 1 साल देखते देखते बीत जाता है। सोनू अपना वादा निभाने के लिए उसी जगह पहुंचता है, लेकिन कहानी में अब एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। जिस जगह उसे अपना मददगार मिलना था, वहां अब सिर्फ सवाल और उलझनें उसका इंतजार कर रही थीं। जिस घर में उसे मदद मिली थी, वहां उसे एक बहुत ही गुस्सैल महिला मिलती है। वो उल्टा उसी पर उसका घर छीनने का इल्जाम लगा देती है। वो दावा करती है कि ये घर तो पीढ़ियों से उसका है और उसने तो शमशेर का नाम तक नहीं सुना। अब सोनू के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है जब गांव का एक कुम्हार एक और हैरान करने वाली बात बताता है। वो कहता है, शमशेर वो तो 3 साल पहले ही गायब हो गया था। अब सवाल ये था कि अगर शमशेर 3 साल पहले गायब हो गया था, तो 1 साल पहले सोनू आखिर मिला किससे था? अब देखिए यहाँ से कहानी कितनी दिलचस्प हो जाती है। इंसान एक ही है, शमशेर, लेकिन उसकी पहचानें 2 हैं और वो भी बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ सोनू की यादों में वो एक दयालु मददगार है और दूसरी तरफ गांव वालों की कहानी में वो एक रहस्यमयी गायब हो चुका शख्स है। तो आखिर सच क्या है? अब सच्चाई की ये तलाश सोनू को गांव से निकालकर पास के एक घने रहस्यमयी जंगल में ले जाती है और यहीं पेड़ों की खामोशी में उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे। सोनू को शमशेर की एक झलक दिखती है और उसका पीछा करते करते वो जंगल में और भी गहरा चला जाता है, लेकिन उसे शमशेर नहीं मिलता, बल्कि एक अजीब अकेला दरवाजा मिलता है। सोचिए, जंगल के बीचों बीच एक दरवाजा जो कहीं नहीं खुलता, लेकिन यही दरवाजा इस पूरी पहेली का राज था। और फिर शमशेर दोबारा प्रकट होता है और वो जो अविश्वसनीय सच बताता है, उसे सुनकर सोनू हैरान रह जाता है। शमशेर बताता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक श्राप में बंधी हुई आत्मा है, जिसे एक साधु ने उसके बुरे कर्मों की सजा दी थी। अब इस श्राप से मुक्ति का रास्ता भी उतना ही अजीब था। शमशेर को एक नेक और दयालु इंसान की निस्वार्थ सेवा करनी थी और सिर्फ वही इंसान जिसकी उसने मदद की हो उसे देख सकता था। यानी सोनू ही वो अकेला इंसान था जो शमशेर को इस श्राप से आजाद करा सकता था। अब सोनू एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसका चुकाया हुआ कर्ज है और दूसरी तरफ एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। उसे अब एक फैसला करना है जो न केवल शमशेर की बल्कि उसकी अपनी इंसानियत की भी परीक्षा लेने वाला है। और सोनू वही करता है जो एक सच्चा इंसान करेगा। वो उस दया का कर्ज चुकाने का फैसला करता है जिसने कभी उसकी जिंदगी बचाई थी। वो उस भारी जादुई दरवाजे को पूरी ताकत से नदी में फेंक देता है और शमशेर को हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त कर देता है। और आखिर में 2 कर्ज चुकाए जाते हैं। एक पैसों का कर्ज जो अब कोई मायने नहीं रखता, और दूसरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा, इंसानियत और जिंदगी का कर्ज। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि दया और अच्छाई का कर्ज शायद सबसे बड़ा होता है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या अच्छाई का सिर्फ एक काम हमारे अतीत की सैकड़ों गलतियों पर पर्दा डाल सकता है? क्या हर किसी को छुटकारे का एक मौका मिलना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।